हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज हम रीडिंग करेंगे ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर उनके इरादे क्या हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। इस रिलेशनशिप के लिए उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन के। ओके, चैरियट, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, true intentions of your person, strength, justice, two of cups, knight of wands। बॉटम से आया है, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे कोई कार्ड भी नेगेटिव नहीं आया है आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस में। इट्स मीन कि उनके इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छे हैं। आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ इन्होंने बनाई हुई है। अगर इनको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी, अगर इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें, तो ये आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहते हैं। यूनियन चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर इनका बिहेवियर इन एंड आउट था पास्ट में, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में ये रहते थे, तो ये अब किसी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप पे। इनके ट्रू इंटेंशंस यही हैं कि ये आपके साथ जस्टिस करें, जिसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठी की है आपको जस्टिस देने के लिए। इनकी लाइफ में मुझे कोई दो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखें, एक ब्लैक एक वाइट, ये डायरेक्शन को बता रहा है और ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में इनको जाना है, कौन सी डायरेक्शन इनके लिए अच्छी और बेहतर है। तो चैरियट का कार्ड फास्ट मूविंग एनर्जी को भी बताता है, तेज़ी से आगे बढ़ने को बताता है, लेकिन ये कार्ड एक वॉरियर का होता है जो एक बैटल को लड़ रहा होता है, यानी एक जंग को लड़ता है जिसके लिए उसको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और सिचुएशन में जस्टिस देने के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। लविंग हैं, डिवोटेड हैं, केयरिंग हैं, और ये दो कप्स इस किंग के हाथ में हैं। तो हो सकता है कि कोई दो लव सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में। अभी चेक करते हैं कि वो क्या सिचुएशन है, लेकिन अभी हम आपके लिए देख रहे हैं तो टू ऑफ कप्स विद सिक्स ऑफ वैंड्स जो एनर्जी मुझे बता रही है, ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, और लव भी म्यूचुअल है जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और चेक करते हैं। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, क्या हैं उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। हर्मिट, इस टाइम आपके पर्सन आइसोलेशन में हैं, सोल सर्चिंग की एनर्जी है, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन गाइडेंस इनको मिल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनकी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन हैं। हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे
कमिटमेंट और प्रपोज़ल के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक प्रपोज़ल, एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने को बता रहा है। ये नाइट जो आगे बढ़ रहा है ये एक प्रपोज़ल की तरफ, एक कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है। हार्ट ब्रोकन तो इस वजह से भी हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि डायरेक्शन चूज़ करनी है इन्होंने। किंग ऑफ कप्स के ही साथ ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो इस टाइम पे तो सोल सर्चिंग की एनर्जी है। अपने विद इन जाकर ही ये चीज़ों को सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और चेक करते हैं कि इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। डेथ, किंग ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स। यस, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको कहा कि क्रॉस रोड पर हैं ये, और ये लड़ रहे हैं इस सिचुएशन से, लेकिन इन्होंने कुछ एंड किया है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इंटेंशन इनके यही हैं कि ये जिस पछतावे में हैं, यानी ये जिस रिग्रेट में हैं, ये जिस गिल्ट में हैं, ये इस क्रॉस रोड सिचुएशन को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस वक्त ये अपनी ईगो, प्राइड में हैं और ये इस डिसीशन को लेना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, जो 2 सिचुएशंस में ये अटके हुए हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये साइकिल आपके फेवर में टर्न होने वाला है और ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, डेस्टिनी आपकी इनके साथ है, और ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड भी हो चुकी है और ये आपके तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट कर रही है तो ये उसको एंड करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्लान कर रहे हैं इस सिचुएशन को एंड करने का। प्लानिंग चल रही है, ये स्टक हैं इस सिचुएशन में, स्टैंड लेने की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आ गई है। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, इस स्टक सिचुएशन से इमोशनली विथड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये इनके ट्रू इंटेंशंस हैं। आप देख सकते हैं कि बैडली ट्रैप्ड हैं ये, और इस टाइम पे एक स्ट्रगल है, डिफेंसिव हुए में हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जहाँ पर ये अटके हुए हैं। आप देख सकते हैं एक शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा बैडली ट्रैप्ड है, इसकी आंखें बंद हैं, पट्टी बंधी हुई है, हाथ भी बंधे हुए हैं, सॉर्ड्स हैं इसके चारों तरफ, और ये ट्रैप है इस सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये फैमिली भी हो सकती है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट होकर ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको कोई ऑफ़र, कोई कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं या आपको। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये सोचते हैं और देखते हैं। यही इनके ट्रू इंटेंशंस हैं कि आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना ये चाहते हैं। और देख लेते हैं इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस वाले डेक से चेक करते हैं। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। इस टाइम इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और एक तरफ आप हैं और वहाँ पे भी इमोशंस इनके कनेक्टेड हैं जो अदर सिचुएशन है। तो इनको ये डिसीजन लेना है कि कहाँ आगे बढ़ना है इन्होंने, लेकिन
ये सक्सेस का डिसीजन लेंगे, यानी आपके साथ एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने का डिसीजन लेना चाहते हैं। यही इनके ट्रू इंटेंशंस हैं, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। और चेक करते हैं कि क्या हैं इनके ट्रू इंटेंशंस। यस, यहाँ पर आए टेकिंग अ चांस, कीपिंग सीक्रेट्स। इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे झूठ बोली हैं, आपसे छुपाई हैं। गैम्बलिंग, टेकिंग अ चांस मुझे ये बता रहा है कि ये किसी भी हालत में ये एक चांस चाहते हैं कि एक और चांस इस रिलेशनशिप में लिया जाए। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ये एक चांस और लेना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई सीक्रेट्स रखे हैं और जो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे झूठ भी बोले हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं। लव की एनर्जी आई है तो मोहब्बत तो है, ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है। रिकन्सिलेशन का कार्ड भी आया है, ये रिकन्साइल करना चाहते हैं आपके साथ। इनके ट्रू इंटेंशंस यही हैं। इस वक्त सिंगल हैं, ये चांस चाहते हैं ये आपके साथ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम, बहुत जल्द आप इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं। हार्ट ब्रोकन है, इस टाइम हार्ट ब्रोकन है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। ना ही आपके साथ इनकी सिचुएशन अच्छी है और ना थर्ड पार्टी के साथ। हर्टिंग का कार्ड आया, ये बहुत हर्ट है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। सिचुएशन इस तरह की है कि ये बहुत हर्ट है। इस सिचुएशन को लेकर हर्ट हैं ये बहुत ज़्यादा। मिसिंग थिंकिंग ऑफ यू, हर टाइम आपको ये सोचते हैं, दिन हो या रात हो, 24/7 ये आपको याद करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर सिंगल का कार्ड आया है तो वो मुझे ये शो कर रहा है नॉट इन अ रिलेशनशिप। इट्स मीन के थर्ड पार्टी जा चुकी है और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो चुकी है इनकी लाइफ में, जो इन्होंने आपसे छुपा रखी थी। थर्ड पार्टी के हवाले से ही इन्होंने आपको झूठ बोल रखे थे। जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही थी उसके बारे में ये आपसे छुपा रहे थे, सीक्रेट रख रहे थे। अब ये रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कोई कॉल आ सकती है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, हार्ट ब्रोकन है, पेन में है बहुत ज़्यादा। यस, नॉन कमिटल की एनर्जी आई है और ये नॉन कमिटल रहे हैं इसी वजह से क्योंकि इनकी लाइफ में अदर सिचुएशन भी थी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये क्रॉस रोड्स पे थे। क्रॉस रोड्स का कार्ड 2 बार आया है क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है और यहाँ से क्रॉस रोड। ये डायरेक्शन लेस थे, इनको डायरेक्शन का बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है। नॉन कमिटल एटीट्यूड और लेकिन अब जो है ये चांस लेना चाहते हैं। इनके ट्रू इंटेंशंस यही हैं और आप देख सकते हैं कि बॉटम से कार्ड है ग्रेव का। ग्रेव मीन नो सेकंड चांसेस। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके साथ बहुत बुरी तरह से एंड हुआ है और अब इसमें कोई सेकंड चांस नहीं है। आप इनको कोई सेकंड चांस देना नहीं चाहते और लेकिन ये एक चांस ज़रूर लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओह वाओ, आप यहाँ से देख सकते हैं आई एम सॉरी का कार्ड आया है, अपॉलॉजी का कार्ड आया है। ये किसी तरह से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, यानी ये कार्ड के थ्रू या इस रीडिंग के थ्रू ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अपॉलॉजी का कार्ड हमें यही बता रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और आप इनको एक सेकंड चांस दे दें। ये यही चाहते हैं।
बॉटम से आप देख सकते हैं म्यूज़िक का कार्ड है, इंस्पिरेशन, म्यूज़िक के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं। कोई सॉन्ग ऐसा है या सॉन्ग्स जो आपने सुने हों एक दूसरे के साथ में, या इनका कोई फेवरेट सॉन्ग या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जब ये सुनते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं उस टाइम पे। तो ये मुझे कार्ड यही बता रहा है कि आप लोग म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये तो आपसे एक चांस और चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी पुरानी गलतियों को माफ़ कर दें, इनको माफ़ कर दें, और इनके ट्रू इंटेंशंस यही हैं कि ये इस सिचुएशन से जल्द अज जल्द निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इनको डर ये है कि आप इनको एक सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे। अब कुछ गाइडेंस कार्ड्स हम लेते हैं कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस तो आपके लिए ये थे जो हमने चेक किए हैं। फर्स्ट कार्ड ही आ गया है ट्रस्ट का। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, यानी इस सिचुएशन पे आपको ट्रस्ट करना है, यकीन रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और सिचुएशन पे भी ट्रस्ट करना है। मुझे पता है कि आप लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इस बंदे ने, इस पर्सन ने आप लोगों को बार बार इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया है। आप लोगों को क्लैरिटी नहीं दी है। आप लोग जो है ये ख़ुद भी जगल करते रहे हैं और आपको भी क्रॉस रोड्स पे रखा है इन्होंने। लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा इस सिचुएशन पे। एक्सप्रेस योर लव, ये यही चाहते हैं कि ये अब आपसे अपना लव एक्सप्रेस करें। मोहब्बत का जो इजहार है ये आपसे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, एक चांस इनको और दे दें, ये यही चाहते हैं। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो आप लोग बहुत जल्दी कोई हॉलीडे एक साथ स्पेंड कर सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये चाहते हैं, इनके इंटेंशंस भी यही हैं, क्योंकि हम इंटेंशंस चेक कर रहे हैं। या आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आपको ले जाकर दूर कहीं लेकर जाएं, वहाँ पे आपसे एक्सप्रेस करें अपना लव। तो ये इस टाइम पे इनके जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो यही हैं। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं नहीं लूँगी। अट्रैक्शन, आज ये कार्ड चारों रीडिंग्स में आया है। मैंने 4 रीडिंग्स की हैं और सब जगह ये कार्ड अट्रैक्शन का आया है, जो मुझे ये बता रहा है इस टाइम ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा। और ये आपका जो एक अपने आप को कैरी करने का तरीका है, या आपका कोई परफ्यूम है जो आप, एक ख़ास खुशबू है आपकी, ये उसको बहुत मिस करते हैं। यानी वो खुशबू, और आप हो सकता है कोई ड्रेस, ग्रीन कलर का कोई ड्रेस पहनते हो जो इनको बहुत अच्छा लगता हो, और कोई पिक्चर्स हो आपकी इस तरह के किसी ग्रीन ड्रेस में जो इनको बहुत अच्छी लगती हैं, वो ये पिक्चर्स को देखते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। दूर जाना चाहते हैं आपको लेकर कहीं। अनरिक्वाइटेड लव, वेरी सून। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन में केमिस्ट्री और अट्रैक्शन नहीं है, तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और प्यार भी बहुत ज़्यादा है। अगर इन्होंने आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, तो अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो बहुत जल्द वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यानी कि ये आपके जो पर्सन हैं बहुत जल्द वापस आपकी लाइफ में आएंगे लौट कर, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी है और वेरी सून का कार्ड भी आया है। बॉटम से रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है। फीलिंग्स तो इस वक्त इनकी बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर। तो ये हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। बाय बाय।